बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े काबिल दिग्गज नेता है। इसमें किसी भी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार ने अभी फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल वकील भी है जो अपनी बातों को तर्क के साथ रखते हैं। आम तौर पर यही देखा जाता है कि उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है। यही खूबी है कि उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है और ऐसे में भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने रखना बहुत मजबूती के साथ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब रख सकते हैं। अब मामला क्या है, क्यों उनको जिम्मेदारी ये सौंपी है? बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी साहब ही नहीं, उनके अलावा और भी कई सारे संसद को जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष विदेशों में रखेंगे। और अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए चेहरा बनाया है क्योंकि वो मुस्लिम चेहरा है और विदेशों में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अच्छा छवि भी है और मुस्लिम जो है देश जो है उनको एक अच्छा और सच्चा मुसलमान भी मानते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम देशों के सामने जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को रखा है, उनको भेजा है ताकि भारत का जो है वो पक्ष रखेंगे। पाकिस्तान की जो कमी और खामियां हैं और पाकिस्तान की जो हरकत है वो विदेशों के सामने, खास करके मुस्लिम देशों के सामने जो है वो उजागर करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है एक जिम्मेदारी मिली है। और जब से पहलगाम हमला हुआ है, अटैक हुआ है, उसके बाद से जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत के लिए पक्ष रखा है और पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालकर जो बातें रखी है, अब तो यहाँ तक यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है, यानी उनका असली दुश्मन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए। तो समझिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत को रिप्रेजेंट किया था और यही वजह है कि भारत के अंदर उनका कद बढ़ा है, उनके लिए जो मोहब्बत है वो और लोगों के दिल में ज़्यादा हुआ है। और ख़ास करके वो तबका या वो समाज जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के एक सच्चे नागरिक नहीं मानते थे, पाकिस्तानी समझते थे, उनको अब ये समझ में आया कि नहीं भाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत के एक असली और सच्चे हीरो है और जिन्होंने ये करके भी दिखाया है। तो खैर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए और एमआईएम के लिए शायद एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है और इसी को जो है वो पहले भी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं विदेशों के अंदर और पाकिस्तान में तो वहाँ पर जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर जो है उनकी औकात दिखाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले भी आ चुके हैं। तो खैर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।